बेचैन और बेकरार निगाहें चाहते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ माइल हो जाएं, ताकि आपकी आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम हो सके। यहां से लेकर के वहां तक कारी यूसुफ संबली साहब क़िबला जो मजमा जिस जगह में बैठा है, अगर उस जगह को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा कैमरे वालों के नाम कर सकते हैं आप। इतनी कसीर तादाद में ये तमाम तर जवान आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जो काम आपके अलावा यहां कोई और बैठ कर के करता, उम्मीद मैं आपसे भी वही करूंगा इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जिस चेयर पे आप बैठे हैं आपके ज़िम्मे डबल काम आ चुका है, और मैं मुतमन्नी हूँ इस चीज़ का कि आप दोनों कामों को बहुस्न खूबी अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ऑपरेटर साहब, माइक बहुत अच्छा है आपका। एक खानकाही तकरीब में आप बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में अगर तहकीकी नज़र आप डालेंगे तो तहरीरन सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा इनकलाब खानकाहों के सज्जादगान को लेकर के आए दिन मंजर आम पर आता है। मैं यकीनन मेरी बातें आपके लिए ज़रा सी तल्ख हो सकती हैं, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि कड़वी दवाई मौसर हुआ करती है कि नहीं है? मौसर साबित हो आपके लिए। इसलिए मैं उम्मत का दर्द लेकर के आपकी निगाहों के सामने बैठा हूं, और मेरा मकसद नहीं है चीखना चिल्लाना या खिताबत के जौहर दिखाना। ये संभल है, और संभल की सरजमीन तालीम याफ्ता है। यहाँ के लोग एजुकेटेड लोग हैं, दानिश्वरान लोग हैं, और बड़ी मकबूल जगह है संभल। यहाँ के अकाबरीन की अगर एक फहरिस्त आप निगाहों के सामने लेकर के आएंगे तो यकीनन वो अपने हयात ज़ाहिरी में उम्मत मुस्लिमा के लिए मुनफरिद काम करके जा चुके हैं। अब जो जिंदा हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, बात इस पे करना है। तैयार है ना? मिंबर पाक पर ये तमाम तर मुअक्कर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म की हैसियत रखता हूं। ये अलग बात है कि मेरा रब जिससे जो काम ले ले, है कि नहीं है? परवरदिगार ही इज्जतें अता करने वाला है, परवरदिगार ही शोहरतें अता करने वाला है। वो रब जो इज्जतें अता फरमाता है, बंदा अगर घमंडी हो जाए तो वक्त से पहले बंदे को जलील भी कर देता है। बेशक बेशक बेशक। याद रखिएगा, इतना बड़ा मजमा मेरी निगाहों के सामने है। ये शरफ अल्लाह ने अगर मुझको बख्शा है तो ये सादतमंदी की बात है। आप भी यहां बैठकर के समाअत कर रहे हैं, अपने नसीबे पे नाज करें, इसलिए कि आपको भी अल्लाह ने ये शरफ बख्शा कि आप भी अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने। मैं हरगिज़ आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपनी जबान को खोलिए, इसलिए कि अल्लाह का नाम आप अगर अपनी जबान से लेंगे तो यकीनन आप ही का फायदा है कि नहीं है? और जितनी मर्तबा आप अल्लाह की पाकी का ऐलान करेंगे आप ही को बेनिफिट मिलना है। मगर तवज्जो मेरी तरफ रखें, इस बात की मैं आपसे गुजारिश करूंगा। आए दिन जलसे होते हैं कारी साहब क़िबला, पोस्टर के जरिए, इश्तहारात के जरिए आपको आगाह कर दिया जाता है, मुतनब्बे कर दिया जाता है, फला तारीख में फला वक्त में हमारे यहाँ तकरीब है, हमारे यहाँ जलसा है, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस है। मगर जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, वो आप पोस्टर के जरिए, इश्तिहार के जरिए बहुत छोटे अक्षरों में एक चीज़ देखते होंगे। हमारे दौरे हाजिर के जलसों में एक बात लिखी होती है, इस जलसे को सियासत हाजिरा से कोई ताल्लुक़ नहीं। देखा है किसी ने? यहां से लेकर के वहां तक पोस्टर में लिखा होता है, इस जलसे को सियासत हाजिरा से। जबान से बोलिए, मैं कैसेट की तरह बजने नहीं आया हूं, मैं जिंदा लोगों में जिंदा हूं, बात करने आया हूं, चंद सवालात करने आया हूं। जवाब भले ही आज ना दे,
मगर मेरे सवालात पे गौर व फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे जलसों के पोस्टर जब निगाहों के सामने आते हैं, हमने उन पे लिखा देखा है, इस जलसे को सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। ताज्जुब की बात यह है, वो पोस्टर बनवाने वाला आम लोगों में से नहीं होता। हैरत की बात यह है, पोस्टर बनवाने वाला अवाम में से कोई नहीं होता, उलमा ही में से होते हैं। हमारे ये उलमा ही होते हैं जो पोस्टर को शक्ल देते हैं, इश्तिहार को शक्ल देते हैं और उसको तहरीरन किसी के पास ले जाने के बाद मंजर आम पर लेकर के आते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं उलमा से, एक तालिब इल्म की हैसियत से, किस लिए आप सियासत हाजरा से अपने जलसे का ताल्लुक नहीं रखते? ये कौम तो एक मौलवी को सियासी देखना ही नहीं चाहती और आप खुद ब खुद अपने आप को सियासत से दूर करना चाहते हैं, जबकि हालात ये है। तारीख का आप अगर मुताला करेंगे तो याद रखना, दुनिया वालों को अगर सियासत मिली है, आपको अगर सियासत मिली है, वरासत में आपके बाप से मिली है, लेकिन खुदा की कसम उलमा को अगर सियासत वरासत में मिली है ना, तो वो रसूल पाक से मिली है। अब मुझे बताओ, अगर दुनियादार से वरासत में सियासत मिले, वो ज्यादा कारआमद साबित होगी या मदीने वाले मुस्तफा से सियासत वरासत में मिले, वो ज्यादा कारआमद होगी? अवाम चाहती है कि कोई मौलवी सियासी ना हो, अवाम चाहती है कि इमाम सियासत पे बात ना करे, अवाम चाहती है कि खतीब सियासत पे ना बोले। हमारे उलमा भी वही काम करने लगे, सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों ताल्लुक नहीं मेरे भाई? दौरे हाजिर में अगर उलमा ने ये कमान नहीं संभाली तो याद रखना, ये ला इल्म कौम, बगैर पढ़ी लिखी कौम एहतिजाज की सूरत में सड़कों पे आएगी। और दौरे हाजिर में अगर सड़कों पे आई तो नेमुल बदल की सूरत में, दौरे हाजिर में बेनिफिट की सूरत में सिर्फ प्रशासन के डंडे मिलेंगे, सिर्फ आपको मुकदमे मिलेंगे, सिर्फ आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, यकीन जाने आप, जरा हिकमत अमली से काम लेना सीखे। जो बंदा गुस्ल के फराइज नहीं जानता, वो मंजर आम पर निकल करके आता है, सड़कों पे निकल करके आता है। जो अत्तहियात जिसको याद नहीं, वो एहतिजाज का हिस्सा बनता है। और खुदा के बंदो, मेरी कौम के जवानों, तुम बहुत ज्यादा अनमोल हो, इसलिए कि जवानी इस चीज का नाम नहीं। तुम सड़कों पर आकर के प्रशासन के डंडों पे अपनी जवानी का खात्मा कर दो। उम्मत का दर्द है, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं। आप अगर सड़कों पर एहतिजाज की सूरत में आएंगे, याद रखना तुमको बदले में क्या मिलेगा पूरा भारत जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एहतिजाज करना आपकी जिम्मेदारी है? ना 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 ना, एहतिजाज करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी कौम में एडवोकेट हज़रात हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। दानिशवरान लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो सियासी नुमाइंदे जो इलेक्शन के वक्त में तुम्हारे दरवाजे पे आकर के दस्तक देते हैं, अगर नामूसे रिसालत की बात आएगी तो मेरी कौम का जवान वहां जाकर के प्रशासन के डंडे ना खाए, बल्कि उन्हीं सियासी नुमाइंदों को भेजे। जब आप हमारे वोट का इस्तेमाल कर सकते हो, हम तुम्हें पावर देने के बाद तुम्हें सत्ता में भेजने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर मुस्तफा की नामूस की बात आएगी, हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मुस्तफा की नामूस की हिफाजत के लिए तुम्हें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। बेशक नारे अल्लाह या रसूल अल्लाह मरहबा। हाँ, तुम्हें सड़कों पे आना होगा। बहुत अच्छा पैगाम। और यकीन जाने, हम वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। जोर से बोले, किससे डरते हैं? जोर से किससे डरते हैं? दुनिया वाले ये ना समझे हमारी सत्ता से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। यकीनन अल्लाह से डरते हैं। और जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी और से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है वो नहीं डरता किसी और से, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो फिर मच्छर से भी डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरता वो फिर हर किसी से डरता है। याद रखिएगा मेरी कौम के जवानों, खुदारा रहम करो अपने आप पे यार। बरेली का वो मंजर तुमने नहीं देखा? रोड पे निकल करके आए कौम के जवान, और ये प्रशासन यकीन जाने हमारी और आपकी हिफाजत के लिए है। किसके लिए है? इस्तेमाल भले ही गलत हो रहा हो, मगर है हमारी और आपकी हिफाजत के लिए। मेरी बात से मुत्तफिक है? जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले जवान सोशल मीडिया के जरिए देखिए, उनके कदमों से चला नहीं जा रहा। और भारत के सियासी नुमाइंदे कहते हैं कि गज़वाए हिंद के लिए चले थे। इतने बड़े मजमे में मुझे बताओ, गज़वाए हिंद क्या जानते हो तुम?
जानते हो नहीं मेरे भाई, रोड पे आने के बाद ग़ज़वे हिंद नहीं होगा। वो मेरी कौम के जवान जो रोड पे आए, अगर आने वाले वक्त में भारत में किसी और रोड को एहतिजाज की शक्ल दी जाएगी, यकीन जाने मैं खानका से कारी साहब को मिला, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं हर शहर को वो लोग बरेली बनाने के लिए बैठे हैं। खुदारा रहम करो उम्मत पे यार, ये जवानों की जवानी इस तरह बर्बाद ना करो। कौम के जवानों को करना क्या चाहिए दौरे हाजिर में? याद रखिएगा, एहतिजाज करना किसका काम है? जोर से बोले, जोर से किसका काम है? किसका काम है? तुम क्या समझते हो मुसलमानों में वकील नहीं है? अब तो तुम्हारा संभल जिला घोषित हो गया, वरना हमने देखा है मुरादाबाद की कचहरी में बेशुमार वकला है तुम्हारे संभल के, और हर शहर में, हर खित्ते में मुस्लिम वकला हैं, दानिश्वरान हैं। ये सियासी नुमाइंदे एहतिजाज करेंगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें एहतिजाज का हिस्सा नहीं बनना है। कहिएगा इंशाअल्लाह। तुम्हें करना क्या है? अब वो भी सुने, करना क्या है यार? जिस कौम के जवान को आईपीएस की तैयारी करना थी वो रोड पे निकला है, जिसको आईएएस की तैयारी करना थी वो रोड पे निकला है, जिस कौम के जवान को एमबीबीएस की तैयारी करना थी वो रोड पे निकला है। और खुदा के बंदो, जब जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं ना जवान, फिर किसी की सेहत पे असर नहीं पड़ता। आग जितनी जगह में लगती है उतनी ही गर्म होती है। जितनी जगह में आग लगती है उतनी गर्म होती है मेरे भाई। कभी पूछो उनसे जिनके बेटे जेल की सलाखों के पीछे है, माएं खाने से पहले रोया करती है, भाई कोने में जाकर के रोया करते हैं, बाप रातों में उठ उठ करके रोया करता है। मेरी कौम के जवानों, आपको हाथ में कोई किसी पार्टी का झंडा लेकर के नहीं निकलना है, बस मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसाओ और अपने हाथ में कलम लेकर के निकलो। इनकलाब तुम लिखोगे इंशाअल्लाह, इनकलाब पैदा होगा। इसलिए कि मेरी कौम का जवान, खुदा की कसम, जब सोशल मीडिया पर आने के बाद छपरी पना करता हुआ नजर आता है, तुम क्या समझते हो उलमा को तकलीफ नहीं होती? हमको तकलीफ होती है जब मेरी कौम का जवान सोशल मीडिया पे आने के बाद आमिर बनकर के छपरी पना करता है। हमको तकलीफ होती है वसीम बनकर के छपरी पना करता है। हमको तकलीफ होती है, याद रखिएगा, नासिम बनकर के छपरी पना करता है। हमको तकलीफ होती है। खुदा के बंदो, हमारे दिल मसरत और शादबानी में उस वक्त झूमते हैं जब मेरी कौम के जवान का नाम शानू होता है, एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आता है, जब मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है, एसआई का तमगा लेकर के आता है, जब मेरी कौम के जवान का नाम लियाकत होता है, आईपीएस बन करके आता है, जब मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है, 23 साल की उम्र में एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आता है, सारी दुनिया को ये पैगाम देता है, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की तरह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हाँ, अच्छा पैगाम। और मेरे भाई, अपने हाथों में कलम लो, कलम। बेशक, कहिएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हाथों में कलम लो, कलम। दुनिया की तारीख अगर बदलना चाहते हो तो जज्बाती मत बनो, एहतियाती बनो। बेशक बेशक। जज्बाती बनने से काम नहीं चलेगा। एक बात मुझे बताएं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे भारत में इंतशार है। हमारी और आपकी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जिम्मेदारी क्या है मालूम है आपको? फर्ज करो कि हुकूमत से आपको अगर कोई शिकायत है, भारत का संविधान आपको यह इजाजत देता है, आप करीब के थाने से थाना इंचार्ज को बुलाइए, इनवाइट कीजिए और अपना मेमोरेंडम तैयार कीजिए। चंद जिम्मेदार लोगों के दरमियान में अपना मेमोरेंडम उस तक पहुंचाइए। इसी बात की इजाजत है ना, संविधान ये इसी बात की इजाजत देता है ना। अब अगर इसके बरक्स करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा बदले में? मैंने बताया ना। और खुदा के बंदे, जिंदगी बनाने में बड़ा वक्त लगता है और तू एक लम्हे में उस जिंदगी को बिगाड़ने चला है। बरेली में गिरफ्तार होने वाले सारे के सारे
और कोई मालदार नहीं है उसमें इल्ला माशाअल्लाह, वरना रक्षा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, खेतों में काम करने वाले, और यार जिंदगी बर्बाद हो गई उनकी। खुदारा उम्मत पे रहम करो, इस उम्मत को सड़कों पे मत लेकर के आओ, इस उम्मत के बच्चों को कॉलेज की तरफ लेके आओ। इस उम्मत को सड़कों पे मत लेके आओ, इस उम्मत को तालीम की तरफ लेके आओ। इस उम्मत को सड़कों पे मत लेके आओ, इस उम्मत को एजुकेशन की तरफ लेकर के आओ। अफसोस होता है कारी साहब तबला, उस वक्त जिस कौम का आगाज ही तालीम से हुआ, आज वही कौम अनपढ़ जाहिल गवार नजर आती है, और सारी दुनिया देखना भी आपको ऐसा ही चाहती है। हाँ, वो चाहते हैं तुम्हारे बच्चों के हाथों से कलम छीने जाएं, वो चाहते हैं तुम्हारे बच्चों के हाथों से किताबें छीनी जाएं, और तुम अपने बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद का झंडा देकर के तुम क्या समझते हो कि तुम मोमिने कामिल हो गए। और खुदा के बंदो, पहले मोमिने कामिल बनो, जब मोमिने कामिल बनोगे तुम चलोगे अल्लाह की मदद आएगी, तुम बैठोगे अल्लाह की मदद आएगी, तुम उठोगे अल्लाह की मदद आएगी, तुम बोलोगे अल्लाह की मदद आएगी। आज बंदा ज़ोहर नहीं पढ़ता, असर नहीं पढ़ता, मगरिब नहीं पढ़ता, ईशा नहीं पढ़ता, फज्र नहीं पढ़ता, और कहता अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। खुदा के बंदे, क़यामत तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह की मदद दुनियादार के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद ईमान वाले के लिए आती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अल्लाह की मदद ईमान वालों के लिए आती है। किसके लिए आती है जी? पीछे वाले लोग भी बोले किसके लिए आती है? जवानों, मेरी बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? क्या करेंगे? अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह कलम देंगे, और इजाजत दें उलमा को सियासत करने की। जी जी जी, बेशक बेशक। मैं एक और चीज का खुलासा कर दूं, कारी यूसुफ रजा संभली साहब कबिला मौजूद है। आपके संभल में हिंसा हुई, हमारे बच्चे जेल गए, मुकदमात किए गए। तुम जानते हो तुम्हारे सियासी नुमाइंदों से कहीं ज्यादा संभल के उलमा ने काम किया है। हाँ, संभल के उलमा ने काम किया है। न जाने कितने जवानों के नामों को कारी यूसुफ साहब कबिला संभली की सरपरस्ती में और उलमा की सरपरस्ती में उनके नामों को निकाला गया। मालूम है आपको? तुम क्या समझते हो, मौलवी को सियासत नहीं करना चाहिए? अवाम की सियासत में और मौलवी की सियासत में सबसे बड़ा फर्क जानते हो क्या है? हमने एक आम आदमी की सियासत को पंचायत में बिकते हुए देखा है, 5000 के लिफाफे में बिकते हुए देखा है। सच्ची बात है, कड़वी लगे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। याद रखिएगा, हमने देखे हैं वो बस्ती के नेता जो मूंछों पे चिराग जला के घूमते थे, ताव देके घूमते थे, हमने 5-5 हजार में नाइंसाफी पंचायतों में करते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक बात मुझे बताएं, तलाक़े सलासा किसको कहते हैं मालूम है आपको? किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अब ये तलाक की पंचायत कोई मौलवी निपटाएगा या हमारी बस्ती का नेता? जोर से बोले। तलाक की पंचायतों में किसी मौलवी को आपने देखा है? देखा है? मस्जिद में जाके मसला पूछ के आते हैं वो सियासी नुमाइंदे, वो सीख के आते हैं पहले। और खुदा के बंदो, जिसका जो काम है उसको करने दो, इन्वॉल्व करो उलमा को, उम्मत की कदम कदम पे रहनुमाई करने दो उलमा को। तुम्हें मालूम नहीं भारत की आजादी के लिए भी उलमा का क्या किरदार रहा है? याद है ना? मुरादाबाद कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अल्लामा किफायत अली काफी, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, अल्लामा किफायत अली काफी अंग्रेजों ने तख्ते तार पे चढ़ाया, उस मर्दे कलंदर से कहा था कौल को वापस ले ले। जानते हो क्या कहा था मर्दे कलंदर ने? कहा था ये मुस्तफा के गुलाम की जबान है, कट सकती है वापस नहीं, कट सकती है वापस नहीं, का बदले में फांसी दी जाएगी, का बिल्कुल तैयार है किफायत अली काफी। और खुदा के बंदो, अल्लामा किफायत अली काफी ने तख्ते दार पे चढ़ने से पहले सारी दुनिया को यही पैगाम दिया था, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतला सोतम खाक की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत
हज़रत अल्लामा आसिफ कमाल साहिब क़िबला रामपुरी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा की कुर्बानी को फरामोश करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, फरामोश करने की जरूरत नहीं। और जब जब मुसीबत आई उम्मत पे, या जब जब इल्जामात लगाए गए उम्मत पे, हमारे उलमा पेश रहे। बेशक नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए बहुत पहली तारीख नहीं, करीब की तारीख देखे मुफ्ती सलमान अजहरी। जी बेशक। जोर से वो मर्द कलंदर अपने बाप के लिए नहीं निकला था, रसूल पाक के लिए निकला था। हाँ, एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। वीडियो देखा होगा आपने भी, देखा था। कितने लोगों ने देखा था बोलिए? देखा था। लोगों की आंखें अश्कबार हो गई। संभली साहब क़िबला, लोग रोने लगे। खुदा की कसम मैंने वीडियो देखा, मेरे लबों पे मुस्कान आ गई। आप कहोगे क्यों? इसलिए कि मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने तलहा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अबू उबैदा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के चलने के अंदाज को नहीं देखा। मैं अपनी कौम के जवानों को बता देना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। मैंने देखा वो मर्द कलंदर गर्दन झुका के नहीं, गर्दन उठा के चल रहा था। ये पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खबरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदा अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई सलमान अजहरी के लिए? जोर से बोले, आई कि नहीं आई? दुआ करें अल्लाह कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को भी रिहाई अता फरमाए। आमीन। उलमा भी दुआ करे, पल पल दुआ करे। और जितने भी हमारे उलमा जेल की सलाखों के पीछे हैं, उम्मत के लिए, आमीन। जुमला देखे, उम्मत के लिए, अपने मतलब के लिए नहीं, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए जितने भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, अल्लाह उन सबको रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन। और जो कौम के जवान बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे हैं, अल्लाह उनको भी रिहाई अता फरमाए। अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? फिर से बोले, आई कि नहीं आई? तुम क्या समझते हो, आज भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी? यकीनन अल्लाह की मदद आएगी मेरे भाई। शर्त यह है कि अपने आप को मोमिन कामिल बना लो। बेशक। इसलिए कि अल्लाह की मदद जुआरियों के लिए नहीं आती, बेशक। अल्लाह की मदद शराबियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद माँ बाप के नाफरमानों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद बड़ों का अदब ना करने वालों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद छोटों पे शफकत ना करने वालों के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद अगर आती है तो सिर्फ और सिर्फ मोमिन कामिल के लिए आती है, बेशक बेशक, ईमान वालों के लिए। मेरे भाई, अपने आप को मोमिन कामिल बनाओ और अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदारा अपने बच्चों को बचपन ही से मुस्तफा करीम की मोहब्बत का आशिक बनाओ। बेशक। इसलिए कि जब वो जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा तो खुदा की कसम बेटा आपका होगा, मगर मुस्तफा की उम्मत के लिए काम करेगा। हम चाहते हैं हमारी कौम के जवान मुस्तफा की उम्मत के लिए काम करें। मुस्तफा की उम्मत के लिए काम करने का मकसद जवानों हरगिज ये नहीं कि तुम रोड पर निकल करके आओ। मैं बारहा कहूंगा, हरगिज आपको एहतिजाज का हिस्सा नहीं बनना है। इसलिए कि एहतिजाज करना दानिश्वरों का काम है, वकला का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है। इसलिए कि प्रशासन से बात करना होती है, तुम बात भी नहीं कर सकते और बगैर बात किए पिटते भी तुम ही हो। जेल की सलाखों के पीछे भी तुम ही जाते हो। सियासी नुमाइंदे आराम से बैठे हैं, वकला आराम से बैठे हैं, दानिश्वरान आराम से बैठे हैं। अगर कोई परेशान है, मजदूरी करने वाला परेशान है, गरीब परेशान है, खुदारा अगर मोहब्बत वाकई मुस्तफा से है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को तालीम के करीब करो, एजुकेशन के करीब करो। अगर मुस्तफा करीम की उम्मत में इनकलाब पैदा करना है तो आपका इनकलाब सिर्फ और सिर्फ तालीमी मैदान में होना चाहिए। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान।
बात समझ में आई? सुभान। तालीमी मैदान में इनकलाब पैदा करना। कहां इतना बड़ा मजमा बैठा है, इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा बंदा है जो आईएएस है? हाथ उठाए। है कोई आईपीएस? है कोई एसआई? है कोई? नहीं है ना? नहीं है ना? कहां हम लोग जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं मेरे भाई? जवानों, बस्तियों में तंजीमें चलाओ, तहरीकें चलाओ। जो बच्चे गुर्बत की वजह से कलम अपने हाथों में नहीं ले सकते, अपनी तहरीक के जरिए उन बच्चों की मदद करो। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वो बच्चे ज़हीन हैं, कुछ बनना चाहते हैं, मगर गुर्बत उनको कुछ नहीं बनने देती। अपनी तहरीक के जरिए, तंजीम के जरिए उनके बाजुओं को मजबूत करो। आने वाले वक्त में वो मुस्तफा की उम्मत की इंशाअल्लाह जिम्मेदारी निभाई। बेशक बेशक। और यही वजह है आज हमारे दरवाजे पे प्रशासन आए, 4 गालियां बक करके चला जाता है। मुझे बताएं, प्रशासन में अगर हमारे नुमाइंदे होते तो कहीं ना कहीं तो रियायत होती यार, कहीं ना कहीं तो रियायत होती। हम क्या बनेंगे? अच्छी बात है, ताजिर बने, कारोबारी बने, पैसा भी कमाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब इसी तरफ चले जाएं। मुस्तफा की उम्मत बहुत बड़ी है, महक में बांटे। 4 भाई हैं तो कोई एक कारोबारी बन जाए, कोई एक आलिम दीन बन जाए, कोई एक एसआई बन जाए, कोई एक आईपीएस बन जाए, ताकि दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाए और आखिरत भी तुम्हारी कामयाब हो जाए। बेशक बेशक। बदलो अपने हालात, बदलो अपने तरीके। आज बिला वजह का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं कि अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह की मदद कन्फर्म उन्हीं लोगों के लिए आती है जो अपनी जिंदगी में तालीमी एतबार से इनकलाब पैदा करती है। बेशक। हाँ, नाम मोहम्मद है, लेकिन काम मोहम्मद के गुलामों जैसे नहीं। जानते हो, नाम है हजरत उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह। क्या नाम है जी? जबान से बोले, क्या नाम है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर। आप ही का दौरे खिलाफत है। एक जवान का नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? जोर से बोले, क्या नाम था? मोहम्मद। अचानक उसने किसी पे जुल्म कर दिया। कारी साहब कबिला मुकदमा हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आया। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी तलवार को निकाला और निकालने के बाद जिसका नाम मोहम्मद था उसकी गर्दन पर रख के उमर का तारीखी जुमला सुनो। उमर ने फरमाया था, या तो अपना नाम बदल दे या फिर मजलूमों पे जुल्म करना छोड़ दे। इसलिए कि जुल्म तू करता है, लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने जुल्म किया है, और ये उमर को गवारा नहीं। वाह वाह वाह। ये उमर को गवारा नहीं। आज भी हमारे नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं, लेकिन हमारे काम कहां से शुरू होते हैं? मेरी कौम के जवानों को बताने की जरूरत नहीं है। खुदारा बदलो अपने हालात, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए कि हमारी कौम के जवान, बड़ा अफसोस होता है, ये रात के 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे जलसे से फारिग होने के बाद, हाईवे से सफर करने के बाद कारी यूसुफ संबली साहब कबिला जब निकल के आते हैं, इनकी निगाहों के सामने 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे ऐसे जवान रेस करते हुए मिलते हैं जिसको देख करके इनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, मसर्रत और शादबानी हासिल करने लगती है। मगर अफसोस इनको उस वक्त होता है जब ये करीब जाकर के देखते हैं तो वो कौम के जवान हमारे अपने नहीं बल्कि औरों के जवान हुआ करते हैं। इसलिए कि हमारा जवान तो रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाएगा, रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और सुबह को 8 बजे तक औंधा सोता रहेगा। और खुदा के बंदे, तुझे सोने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया है। सुबह को उठ, तैयारी करो, उसके बाद नमाज पढ़, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। हमारे घरों के हालात ऐसे होने चाहिए। मर्द तो मर्द छोड़ो, हमारे घरों की औरतें तक नमाज नहीं पढ़ती। मेरी कौम की बेटियां बैठी हैं, शहजादियां बैठी हैं, ये नमाज की आदी नहीं। हमने देखा है एक माँ बुढ़ापे के आलम में अपनी जवान बेटी के लिए सुबह को चाय बना करके पिलाती है। 8 बजे तक बेटी सोती है, माँ सुबह को चाय बना करके बेटी को पिलाती है। और खुदा की बंदी, अगर बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना है तो सुबह को मर्द भी उठे, जवान बेटे को उठाए, माँ भी उठे, जवान बेटी को उठाए। उधर मर्द अपने बेटे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाए, इधर माँ अपने घर में 2 मुसल्ले बिछाए। खुदा की कसम, उधर बाप अपने बेटे के साथ जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, इधर माँ अपनी बेटी के साथ घर में नमाज पढ़ेगी। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, ये हाथ दुआओं के लिए उठाएंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने घर में पहले उतार दिए जाए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद या रसूल अल्लाह।
या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह या अली जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चचा मियाँ का नारा अधूरा है मगर इंशाअल्लाह लगाया, लेकिन जज्बा पूरा है। जी जी जी। जज्बा पूरा है माशाअल्लाह। तलवार पुरानी है मगर काट वही है, बूढ़े तो हो गए मगर ठाट वही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे चचा मियाँ आपको। यकीनन मिसाल थी मगर काबिल तारीफ थी। जी जी। अल्लाह उम्र में बरकतें दे आपकी। आमीन। जवानों, बच्चों के बिगड़ने में कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ है। बहुत अच्छा पैगाम है बेशक। और आप कहोगे कैसे? आपको मानना पड़ेगा बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप का हाथ है। हमने बचपन से तालीम नहीं दी उनको, नहीं दी। अगर बचपन में बच्चा गाली बक रहा है ना तो अम्मा भी खुश हो रही है, अब्बा भी खुश हो रहे हैं। ओहो हमारे बच्चा तो गाली बकना सीख गया। और खुदा के बंदी शर्म कर, शर्म कर, हया कर। रिश्तेदारों को फोन करके बताया जा रहा कारी साहब के बिला जी। हाँ बोलने लगा, गाली भी बकने लगा। अजीब हालत है हमारे घरों की। हाँ लेकिन याद रखना, आज ये बचपन में गाली तुझे बक रहा है, तेरे सामने बक रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जवान हो के तुझे ही बकने लगे। जी 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 बेशक। आज तो तेरे सामने बक रहा है सही बात। और तू पुष्टपनाही करने में लगा है, बोलने लगा बेटा। और खुदा के बंदे, काश के तूने इसे अल्लाह का नाम सिखाया होता, क्या कहने हैं सुभान काश के तूने इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सिखाया होता, तब तेरे लबों पे मुस्कान आई होती। खुदा की कसम तेरा बेटा जब तक जीता तेरी खिदमत करता और दुनिया से जाता तो दुनिया वाले कहते ये दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ, कारी मोहम्मद अली साहिब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ। बैठे रहे सब रात, ये उलमा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ। आप बैठे रहें इंशाअल्लाह। बहुत जल्द वो माइक पे पहुँचेंगे तकरीर के बाद फ़ौरन। बहुत सादगी है हमारे कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला के अंदर माशाअल्लाह। वो आ चुके हैं, इनके बाद हज़रत ही को पढ़ना। जरा मोहब्बत से जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होनी है अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह। आपका महबूब लहजा जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, बोलिए बोलिए, ये नात ही का सदका है। बेशक। हाँ, ये लोग अगर अपने बाप की तारीफ करने लगे कोई नहीं पहचानेगा। मुस्तफा की तारीफ करते हैं पूरी दुनिया जानती है। बेशक बेशक। बहुत मुखलिस लहजा, बहुत बाखलाक लहजा हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला के पैकर में। और आपने देखा होगा शोरा के नाम से पहले कहाँ मौलाना कारी कहा जाता है, लेकिन भारत का ये वाहिद लहजा है कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह क़िरत के हवाले से बड़ी मकबूलियत हासिल है। यही बात है बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ने से पहले खुदा के कलाम को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं। जी 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 बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर मौजूद हैं, अब बहुत जल्द सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बच्चों के बिगड़ने में कहीं ना कहीं बाप का हाथ है, माँ का हाथ है। बेशक। मेरी बात से मुत्तफिक है ना? मुत्तफिक है ना? तो खुदारा अपने घरों के माहौल अच्छे कीजिए, हालात बदलिए, दुनिया बदल रही है।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता। बेशक। हाँ, जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। बदलेंगे हालात, इंशाअल्लाह बदलेंगी हुकूमतें, बदलेंगी सल्तनतें। खुदारा अपनी फिक्र भी बदले, अपने ख्यालात भी बदले, अपने हालात भी बदले। और वरना अगर तुमने हालात नहीं बदले तो याद रखना सफाई हस्ती से आपको मिटा दिया जाएगा, सफाई दहर से आपका खात्मा कर दिया जाएगा। दुनिया की बातिल ताकतें चाहती है कि आपको निस्तो नाबूद किया जाए, किस लिए आप अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हैं। खुदारा कलमी एतबार से मजबूत हो जाए, इल्मी एतबार से मजबूत हो जाए। जब आप इल्मी एतबार से मजबूत हो जाएंगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आपका सामना नहीं कर सकती। इसलिए कि दौरे हासिर में हमें तलवार की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मुस्तफा के किरदार की जरूरत है, मुस्तफा के अखलाक की जरूरत है। झांके अपने गिरेबानों में, कहां हमारे अंदर वो अखलाक है। आज मुसलमानों की अक्सरियत है, एक जुमला सुने उलमा की मौजूदगी में, मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन ईमान वालों की नहीं। जी 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 बेशक। मुसलमान ज्यादा हैं, ईमान वाले ज्यादा नहीं। जिस दिन ईमान वाले ज्यादा होंगे यकीनन मुल्क भारत में इनकलाब पैदा होगा। और खुदा के बंदो, तुम क्या समझते हो, तुम रोड पे निकल करके आओगे तब मदीने के मुस्तफा राजी होंगे। मैं तयकुन के साथ कहता हूं जब तुम मस्जिद की तरफ निकल के आओगे मुस्तफा राजी होंगे। जितनी भीड़ हमारी आज रोड पे नजर आती है, काश के मस्जिदों में आ जाए, काश के मेरी कौम के जवानों की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा हो जाए, काश के ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकने की आदी बन जाए। इसलिए कि आज मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन ईमान वालों की नहीं। आज मुसलमान ज्यादा हैं लेकिन ईमान वाले ज्यादा नहीं। खुदा की कसम याद रखना, वो तारीख भी आपकी निगाहों के सामने रहना चाहिए जबकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी मगर खुदा की कसम मोमिने कामिल थे। तारीख इस्लाम में जब आप एक जंग का मुताला करेंगे, इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है, उलमा बताएंगे जंगे बद्र। कौन सी है, जबान से बोले, जल्दी बोले, कौन सी है, जंगे बद्र। जानते हो मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सिर्फ 313। कितनी थी जी? सिर्फ 313। लेकिन खुदा की कसम 313 जब मदीना की गलियों से निकले थे, मदीना के मुनाफिकों ने रोक करके कहा था, कहां चले हो, हाथों में तुम्हारे तलवारें नहीं है, किधर चले हो, नेजा तुम्हारे पास नहीं है, किधर चले हो, भाले तुम्हारे पास नहीं है, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। और खुदा के बंदो, मुस्तफा के गुलामों का जवाब सुनो। मुस्तफा के गुलामों ने कहा था, ओ मदीना के मुनाफिकों, तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। इस गलत फहमी में न रहना। मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटे। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया या रसूल। जहां से आगाज किया था गुफ्तगू का उसी तरफ लेकर के जा रहा हूं। इख्तिताम होने वाला है। मोहब्बत से जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के। कितने मुसलमान थे? जोर से, जोर से। पीछे वाले क्या मशवरा करके बोलेंगे जी? कितने थे? जोर से। 313। एक सबक याद कर ले जल्दी से। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। क्या नाम है? जबान से बोले, क्या नाम है? बहुत याद रखते हो अमर उजाला, दैनिक जागरण। अगर कुछ याद नहीं है तो इस्लाम की तारीख याद नहीं है। ऐसा ही है ना? इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? जंगे। जानते हो कौन से महीने में हुई? रमजान के महीने में। कौन से महीने में? रमजान के महीने में। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। मुकाबिल में जो आए थे 1000 की तादाद थी। अल्लाह अकबर। इन 313 का कारनामा देखे और जो बताने का मेरा मकसद है उसकी तरफ लेकर के चल रहा हूं। मुस्तफा के गुलामों ने जब रात के आलम में बद्र के मैदान में पहुंचे, वो जो बातिल ताकतें आई थी सामने, कुफारे मक्का आए थे, पूरी रात अपने बातिल खुदाओं की पूजा करते रहे, बातिल खुदाओं को पूजते रहे, पूरी रात शराब पीते रहे। ये 313 मुस्तफा के गुलाम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात
रात अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह अकबर तारीख बताती है, फजर की नमाज मेरे मुस्तफ़ा की इख्तिदा में पढ़ी और पढ़ने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने उमर को बुलाया। उमर चूंकि बहुत ज्यादा जलाली थे, या रसूल अल्लाह हाजिर हो। कहा किस लिए? या रसूल अल्लाह किस लिए बुलाया गया? मेरे नबी ने फरमाया उमर ये बताओ कैसे सबबंदी की जाए। जानते हो उमर ने क्या जवाब दिया था? या रसूल अल्लाह कैसी सबबंदी की बात करते हैं? ये जो मकाबिल में आए हैं ना, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। जितने उमर के रिश्तेदार हैं, उमर उनकी गर्दनें लेकर के आएगा। जितने अली के रिश्तेदार हैं, अली उनकी गर्दनें लेकर के आएगा। जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं, अबू बकर उनकी गर्दनें लेकर के आएगा। और मेरी कौम के जवानों, तारीख का ये पहलू भी निगाहों के सामने रखो। आज हम कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। बद्र के मैदान में 313 थे, बारगाहे मुस्तफा में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया। कितने फरिश्तों की जमात लेकर के? जल्दी बोलो। 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूं। मिकाईल आ गए। या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूं। आखिर में मलकुल मौत आ गए। मेरे नबी ने फरमाया मलकुल मौत तुम किस लिए आए हो? जिब्रील 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए। मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए। तुम किस लिए आए हो? मलकुल मौत ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिब्रील आपकी तरफ आए हैं, मिकाईल आपकी तरफ आए हैं। आका मैं आपकी तरफ नहीं, आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। या रसूल अल्लाह इशारा करना आपका काम होगा और मौत के घाट दुश्मनों को उतार देना ये मलकुल मौत का काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला रामपुरी उलमा अहले सुन्नत। अब इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया? बद्र के मैदान में 70 कुफ़ारे मक्का को मार गिराया। कितने? जोर से बोले। 70 को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद लेकर के आए मदीना शरीफ। कहां लेके आए? मदीना शरीफ लेकर के आए। यार मुस्तफ़ा का अखलाक देखे आप। हमारे बाप का कातिल हमारे सामने आ जाए, हम क्या करेंगे जी? बदला लेंगे ना? मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक देखे आप। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने दुश्मन है, उसके बावजूद भी नबी ने साहबा से फरमाया जाओ पता करके आओ कोई भूखा तो नहीं है। अल्लाह, आज हम अपनों को खिलाने के लिए तैयार नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत गैरों को खिला रहे हैं। यार कैसा सखी नबी है। अब आखिरी जुमला सुने। पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा को मुखातब करने के बाद फरमाया इनसे जाकर के पता करो जितने पैसे वाले हैं वो फिदिया दें और फिदिया देकर के अपनी जान को बचा के चले जाएं। फिदिया, फिदिया क्या होता है? दौरे हाजिर में जो अदालत की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है, जुर्माने को फिदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उस दौर में फिदिया कहा जाता था, आज के दौर में जुर्माना कहा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इनसे कहो जाकर के जो पैसे वाले हैं वो फिदिया दे, अपनी जान को बचा के चले जाएं। जितने लोगों के पास पैसा था फिदिया जमा किया, अपनी जान को बचा करके लेकर चले गए। नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह चंद लोग बाकी हैं, पैसा उनके पास नहीं है, क्या किया जाए? मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुमला सुने। मेरे नबी ने फरमाया जाओ पता करके आओ क्या वो तालीम याफ्ता हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? या रसूल अल्लाह पढ़े लिखे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उनसे कह दो वो कबीले अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ाएं और अपनी जान को बचा करके लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तालीम के बदले में मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी को माफ फरमा था। आज हम उसी तालीम से दूर हैं, इसी वजह से जलील ख्वार है। खुदारा जवानों, बहुत ज्यादा नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, रोड पे आने से कुछ नहीं होगा, एहतिजाज करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है तो जमीनी सतह पे काम करने से होगा। जी बेशक। अगर कुछ होना है तो कलम को मजबूती से पकड़ने में होगा इंशाअल्लाह। जो जवान अपनी जवानी पे नाज करते हैं, खुदारा उम्मत के लिए कुछ करना चाहते हो तो हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी करो, सरकारी नौकरियां हासिल करो, सरकारी जॉब हासिल करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? कोशिश करें और कामयाबी देना परवरदिगारे आलम का काम है। हाँ, हम देना जानते हैं, हुकूमत को पैसा लेना नहीं जानते। हम ज़कात तो देती नहीं है ऑलरेडी अल्लाह माशाअल्लाह। हम अगर पेन खरीदने भी जाते हैं ना तो जीएसटी देते हैं ना। 3 करोड़ की मारुति कार लेने चले जाएं तब भी जीएसटी देना है आपको। एक कलम लेने चले जाएं तब भी जीएसटी देना। ये जीएसटी वापस कैसे ली जाएगी जानते हो? जब हमारी कौम के जवान सरकारी महकमों में शामिल हो जाएंगे, वो तनख्वाहों की सूरत में इंशाअल्लाह वापस लाएं। कोशिश करें आप, अल्लाह कामयाबी देने वाला है।
कहिएगा इंशाअल्लाह। जवानों जहां जहां से ताल्लुक रखते हो, 10-10 जवानों की, 20-20 जवानों की, 50-50 जवानों की तंजीमें बनाओ। अहमद भाई ने मुझे बताया तकरीबन 100 लोगों पर मुश्तमिल एक तंजीम चलाते, एक तहरीक चलाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहमद भाई आपको, और आपके सारे जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। न जाने कितने मुफलिसों की मदद करते होंगे ये, न जाने कितने गरीबों के बच्चों के शिकम की आग को बुझाते होंगे ये, न जाने कितने परिवारों के घरों में जाकर के चूल्हे को जलाते होंगे ये। खुदारा अगर कुछ करना है ना बस्तियों में, डीजे बाजे गाने ये सब बंद करो। सारी दुनिया तुम्हें देखती है, सारी दुनिया तुम्हारा नजारा करती है, मजाक बनाती है तुम्हारा मजाक। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की नात सुनने के शौकीन बन जाओ, अपने घरों की शादियों में इनको बुलाओ भी, इनकी नातें भी बजाओ, मगर खुदारा दुनियावी खुराफात से बाज आ जाओ। उस पैसे को बचा करके अपनी उम्मत के लिए कुछ करो, मुस्तफा करीम के गुलामों के लिए कुछ करो, पैगंबर इस्लाम के दीवानों के लिए कुछ करो। उन गरीब बच्चों के सर पे अपना दस्ते शफकत रखो, जिनको जरूरत है तुम्हारे पैसे की, जो मुस्तहिक है तुम्हारे पैसे के। तंजीम बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तंजीम बनाओ जवानों, तंजीम बनाओ। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अमल करो, अमल करो। करेंगे इंशाअल्लाह। और मदद करना सीखो लोगों की, खास करके तालीमी मैदान में। एक आखिरी बात कह के बात को खत्म कर दूं। कारी साहब क़िबला, कैसे मदद हो सकती है? हमारे छोटे छोटे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, LKG UKG, ये जो इब्तदाई तालीम होती है, कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाएं। छोटी छोटी क्लासों में जो पढ़ते हैं, LKG UKG पढ़ते हैं आपके बच्चे, स्कूल जाते हैं ना, वो हाथ मत उठाना जिसकी शादी नहीं हुई है अभी। जिनको अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया वो हाथ उठाएं। एक बात बताएं, जब आपके कॉलेज की किताबें लाई जाती हैं तो वो कोर्सेज जानते हो कितने के आते हैं? 2500, 3000, 3500, 4000, इतने के आते हैं ना, इतने के आते हैं ना। एक अंदर की बात बता दूं, शायद कि किसी को तकलीफ हो जाए, और मगर तकलीफ होगी तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जो कोर्सेज हमारे कॉलेजों में LKG UKG वाले बच्चों के लिए 3500, 4000 के दिए जाते हैं ना, वो रियल में उनकी कीमत जानते हो कितनी होती है? कॉलेज वाले 50% खाते। कितना परसेंट? कितना? 50% कॉलेज वाले खाते हैं, कॉलेज वाले। और खुदा के बंदो, डरो अल्लाह से, मुस्तफा की उम्मत के साथ खिलवाड़ ना करो, तालीम के नाम पे धंधा ना बनाओ। अगर चाहते हो मुस्तफा की उम्मत तालीम याफ्ता हो जाए तो किताबों के नाम पे दलाली करना बंद करो, दलाली करना बंद करो। यार, एक रक्षा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, अगर उसको 2000 की हेल्प हो जाएगी तो क्या उसका बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा? कि नहीं पढ़ेगा? 50% कॉलेज वाले खाते। अब आप कहोगे मौलाना तुम्हें कैसे पता इस अंदर की बात का? तो मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तालीम दिलाता हूं, मैं भी कॉलेज की किताबें लेके आता हूं। 50% मुझे भी मिलता है। फर्क उनमें और हम में ये है, वो अपने पेट में खाते हैं, हम मुस्तफा की उम्मत पे लुटाते हैं। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं लेते अहमद भाई वो 50%, हम वो 50% बच्चों ही को दे दिया करते हैं। यार मुझे बताओ, हेल्प नहीं होगी? हर बस्ती में, हर जगह अगर ये काम होने लगे ना, जवानों करना क्या है? तंजीम बनाओ, तहरीक बनाओ, उन बच्चों से मिलो, उनके माँ बाप से मिलो, और कॉलेज के ऑनर से जाकर के मिलो, और उससे साफ तौर पे कहो कि या तो तू 50% दे, वरना हम इन बच्चों को किताबें ला के देंगे, हम इनको 50% देंगे। अगर मदद करना चाहते हो इस अंदाज में भी कर सकते हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा पूरा मजमा एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।